लड़का 10th क्लास से सनो तो पढ़ जलसन चक्कर में, तो चक्कर में नहीं पढ़ के अगर प्यार करे के बा तो पढ़ाई से प्यार करे के बा, है ना। प्यार करे के बा तो किताब से प्यार करे के बा, दिल लगावे के बा तो किताब से दिल लगावे के बा, कि कभी बेवफाई ना हो। लोग से दिल लगेबा बेवफाई हो जाई, है नो। किताब से दिल लगेबा कभी बेवफाई नहीं, जब हो तब फायदा हो, घाटा कभी होबे ना करी। और ना दिल टूटी और ना छितराई, समझ। 5 नंबर आपका जेब में, एकदम जेब में लेके जाइए, एकदम फिक्स कर दीजिएगा, 5 नंबर आ जाएगा। भोजन अब बन गया है, अब केवल क्या करना है, चढ़ाना है, पाना है ना। अब केवल खाना है, अब आपका भोजन बन के तैयार हो गया। जय हिंद बच्चों। चलिए, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं। पढ़ते रहिए और अपना तैयारी में लगे रहिए, मस्त रहिए, चाहे यहाँ रहे चाहे इलाहाबाद रहिए, है ना। लेकिन पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई ही हम लोगों के लिए मैंने मेन ध्येय होना चाहिए। लक्ष्य यही है हम लोग का, कि पढ़ाई के बल पर ही कुछ हम लोग करें। तो आज हम लोग चलते हैं एक चीज, है ना, जो मैट्रिक परीक्षा में हर साल इससे 5 नंबर का अंक आता है। 5 नंबर का ये सवाल आता है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्राफीय विधि से हल करें। बहुत हल्का है, माने सारणी बनाकर मान निकाल के ग्राफ बना देना है। माने 5 नंबर इतना कम समय में आ जाएगा, ये कम नहीं है। तो इसलिए आज हम ग्राफीय विधि से, है ना, ये ग्राफीय विधि से बता रहे हैं ताकि बच्चे सीखे और 5 नंबर मैट्रिक की परीक्षा में 5 नंबर अपना जेब में रख के जाए कि हाँ हम ला देंगे 5 नंबर, है ना। एकदम माने आप, हम झूठ नहीं कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा कि हर परीक्षा में 5 नंबर का ये आया है कि नहीं आया है ना। ग्राफीय विधि से हल करें, ये 5 नंबर का फिक्स है आपका। तो इसलिए इसका तैयारी अच्छा से कर लीजिए ताकि 5 नंबर छूट ना जाए, 5 नंबर छूट ना जाए। ये 5 नंबर समझिए, है ना। इस तरह 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 4 नंबर 2 नंबर लेके हम मैथ में अच्छा नंबर ला सकते हैं। हल्का हल्का चीज पकड़ के जो हर साल आने वाला है उसको अच्छा हम पकड़ के, मतलब उसको अच्छा से हम ये बनाकर तैयारी करके हम अच्छा नंबर ला सकते हैं। कम समय में, मैंने कम समय में अच्छा नंबर हम लोग ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग 5 नंबर की तैयारी करें। 5 नंबर कैसे आएगा, तो इस तरह का आएगा सवाल, है ना। जरूरी नहीं कि यही अंक दिया रहेगा, अंक दूसरा भी दिया रहेगा, लेकिन आधार यही रहेगा, ये विधि यही रहेगा बनाने का। तो कैसे बनाते हैं, चलिए देखिए आराम से और मन लगा के ध्यान से देखिए, ताकि 5 नंबर आपका छूट ना जाए। चलिए, तो 5 नंबर छूटे ना, इसके लिए हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। देखिए क्या इसमें करना है, जो 2 चर का रैखिक समीकरण दिया हुआ है उसमें से पहले हम चुन लेंगे, A1 B1 C1 चुन लेंगे, और चुन के पता कर लेंगे कि मैंने ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। अन्यथा अगर कहेगा डायरेक्ट ये भी कहेगा कि ग्राफीय समीकरण दिया है, ग्राफीय विधि से हल करें, है ना। तो ग्राफीय विधि से हल कर देंगे, क्या वो जानता है कि मैंने सही समीकरण दिए हैं कि उसका हल होगा। वो ऐसा नहीं सेट करेगा कि हल नहीं होगा, है ना। अन्यथा कहेगा कि चेक कीजिए कि संगत है कि असंगत है, अगर संगत होगा तो ग्राफीय विधि से बनाएगा, अगर असंगत होगा तो मत बनेगा। ये भी कहता है, इस तरह का सवाल आता है। तो 2-3 तरह से देता है, लेकिन ग्राफीय विधि से देता है हल करने के लिए। समझे की बात नहीं, मैंने कभी कहेगा चेक की के, मैंने कही कि संगत है कि असंगत है, उसको पता कीजिए तब बनेगा ग्राफीय से। और कभी कहता है कि ना डायरेक्ट आपको समीकरण दे देगा और कहेगा ग्राफीय से बनाइए। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं, है ना। तो डायरेक्ट बनाते हैं, देखते हैं हम लोग, हमें A1 B1 नहीं चुने, है ना। चलिए समीकरण से हम चलते हैं। हम समीकरण 1 से चले, समीकरण 1 से। तो समीकरण को हम लोग करेंगे, x y मान निकलेंगे, है ना। तो समीकरण क्या है, x + 3y = 6 है ना। तो चलिए x बराबर लेते हैं, और 6 - 3y इधर ले लिया, ये प्लस इधर चला गया माइनस, है ना। तो हो गया 6 - 3y। चलिए इसका हम लोग सारणी बनाते हैं, इसका हम लोग सारणी बनाएंगे। सारणी बनाना जरूरी है, और सारणी में कम से कम 2 को मान जरूर लेना है। x y का, है ना, मान 2 को लिया जाएगा। दो को मान लिया जाएगा, है ना। अब पढ़ाई में ध्यान रखना, यही घड़ी समय बड़ा खराब होला। लड़का 10th क्लास से सनो तो पढ़ जलसन चक्कर में, तो चक्कर में नहीं पढ़ के अगर प्यार करे के बा तो पढ़ाई से प्यार करे के बा, है ना। प्यार करे के बा तो किताब से प्यार करे के बा, दिल लगावे के बा तो किताब से दिल लगावे के बा, कि कभी बेवफाई ना हो।
लोग से दिल लगेबा बेफाई हो जाई, हनु किताब से दिल लगेबा कभी बेफाई नहीं, जब हो तब फायदा हो, घाटा कभी होबे ना करी, आ ना दिल टूटी आ ना छितराई, समझल नु। तो ऐसे ये उम्र में ऐसे बच के रहे के बा, आ समय के ध्यान रखते हुए, है ना, टाइम इज मनी, ओकर ध्यान रखते हुए हमन के पढ़ाई करते रहे के बा, कभी ध्यान हटावे के नहीं खे, बीच नहीं दिखे के। माता पिता के नाम कभी भी, है ना, बदनाम नहीं करना है कि नहीं हम रह रहे हैं आप पढ़ नहीं रहे हैं, कई रह रहे हैं, पैसा गार्जियन हमको दे रहा है अब पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। चलिए आइए 5 नंबर अपना जेब में रख के जाइएगा, और 5 नंबर मैट्रिक के परीक्षा में बना कर रहेगा। आज 2023 में हर साल आता है, आएगा फिर आएगा। तो चलिए, तो मान निकालिए XY का। तो चलिए हम Y का मान लेना है, हाँ ऐसा मान लेना है कि कट जाए, है ना, ऐसा मान लेना है कट जाए। तो चलिए पहले हम 0 लेते हैं, Y बराबर 0, Y बराबर 0, तो X बराबर कितना हो जाएगा, तो X बराबर, है ना, कितना होगा 6 माइनस 0 यहां देंगे, क्या होगा 6 बराबर 0, यानी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। जब Y का मान हम 0 ले रहे हैं, Y का मान अगर हम 0 ले रहे हैं तो कितना रहा है, 0 में 3 संख्या रहेगा तो 0 आएगा, तो 6 आ जाएगा, क्या जाएगा 6 आ जाएगा, क्या जाएगा 6 आ जाएगा। चलिए एगो मान लिया गया। अब दूसरा मान लेते हैं, अगर Y का मान हम 0 लिए तो यहाँ गुना कर दिए, Y का मान रखते हैं तो 0 आ गया, तो 6 कम, मतलब 6 में से 0 घटेगा 6 बचेगा, यानी 6 आ गया X मान। चलिए Y का मान अगर हम क्या लेते हैं, कुछ और लेते हैं, तो मान अब क्या ले जाए, अगर 1 लेते हैं 1 लेते हैं। चलिए Y बराबर 1 ले रहे हैं, Y बराबर 1, है ना, तो X मान कितना हो जाएगा, तो X बराबर 6 माइनस, है ना 3, और Y का मान 1 रख रहे हैं, तो 6 माइनस 3, तो 6 में 3 गया 3। अगर Y का मान 1 ले रहे हैं, Y का मान 1 ले रहे हैं, तो X मान कितना गया 3, X मान कितना गया 3। देखिए तो ये आपका समीकरण 1 का सारणी बन गया, है ना, ये आपका समीकरण 1 का सारणी है। क्या है, समीकरण 1 का सारणी है, इसको ध्यान से रखिए, है ना, समीकरण 1 का सारणी आपका बन गया। अब चलते हैं समीकरण 2 का सारणी बनाने, है ना, ध्यान लगा के, है ना। चलिए समीकरण 2 बनाते हैं। चलिए अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 12, है ना। तो चलिए तो 2x क्या हो जाएगा 12 प्लस माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस, चलिए x मान निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 12 प्लस 3y बटा में 2, गुना है तो भाग हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ समीकरण 2 का सारणी है, लिख देते हैं, समीकरण 2 का सारणी, है ना, समीकरण 2 का सारणी, समीकरण 2 का सारणी, इसमें भी उतना ही XY का मान रख दीजिएगा। देखिए कमजोर से कमजोर छात्र भी होंगे तो पढ़ सकते हैं, है ना, बना सकते हैं, इसमें कोई झमेला है ये नहीं है, बस XY का मान रख के मान निकाल के सारणी बना देना है, ग्राफ मिला देना है, 5 नंबर आपका जेब में, एकदम जेब में लेके जाइए, एकदम फिक्स कर दीजिएगा, 5 नंबर आ जाएगा अगर सही बनेगा तब। तो चलिए समीकरण 1 रखते हैं। तो चलिए x मान निकाल दिया हम समीकरण 2 से 2x माइनस 3y बराबर 12 है ना, तो इतना का हम लोग इधर किए माइनस प्लस, तो ये गुना है तो भाग हो गया। चलिए ऐसा मान रखते हैं, चलिए x y बराबर रखते हैं, इसमें भी y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर 0, तो कितना रहा है, तो y बराबर 0, तो x मान कितना, तो x बराबर y का मान 0 रखेंगे तो x में कितना आ जाएगा 12 प्लस 3 गुने 0 बटा 2, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस, है ना 0 बटा 2, यानी 12 बटा 2, तो 2 छक 12, है ना, 2 छक 12 यानी 0। y के मान 0 रखल गईल, कवाइल 6, काइल 6। इस बात को समझ के चलना है, ध्यान लगा के, है ना। देखिए y का मान अगर 0 रखते हैं तो x पर कितना गया 6 आ गया। चलिए अब y का मान दूसरा लिया जाए, चलते हैं, तो y का मान दूसरा ले रहे हैं।
चलिए अब हम लोग y का मान ऐसा लें, अगर एक हमारे तो एक रखेंगे तो 3 आएगा, 3 12 15 हो जाएगा, तो 2 से करेंगे, तो इसलिए हम लोग को मान ऐसा लेना है कि यहाँ पर कि 2 से विभाजित हो जाए, है ना। तो चलते हैं, मान यहाँ क्या ले जाए, अगर -2 ले जाता है y के बराबर, तो 3 दूनी 6, 12 में 6 गया, 6 कट जाएगा। चलिए तो y बराबर -2, कुछ भी मान ले सकते हैं आप, यहाँ बड़ा से बड़ा भी मान लिया जा सकता है, छोटा से छोटा, लेकिन बड़ा इसलिए हम लोग नहीं लेते हैं कि ग्राफ पर माने ग्राफ पर सही करने में, ग्राफ पर बैठाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए छोटा मान ले लेता है कि मैंने ग्राफ में सही बने और मैंने बच्चे सही तरीका से आसान तरीके से बना दे। तो चलिए y बराबर हम -2 ले रहे हैं, तो y बराबर -2 लेने तो क्या आ जाएगा, तो x मान कितना है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 12 + 3 गुने -2 बटा में 2। चलिए तो 12 माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 बटा में 2, 12 में 6 गया, 6 बटा में 2, 2 3 आई 6, कितना आ गया, x मान 3 आ गया। अगर हम x मान y का मान, अगर हम y बराबर -2 यहां मान रख रहे हैं, तो कितना 3 दूनी का 6 -6 आ गया, 12 में से 6 गया 6, तो 2 3 आई 6, यानी 3 आया। अगर y का मान -2 ले रहे हैं, y का मान -2 ले रहे हैं, तो कितना आ गया, x मान 3 आ गया। तो ये आपका सारणी बन के तैयार हो गया, यानी भोजन अब बन गया है, अब केवल क्या करना है, चढ़ाना है, पाना है ना, अब केवल खाना है। अब आपका भोजन बन के तैयार हो गया, ये दोनों सारणी बन गया तो समझे आपका भोजन तैयार। अब इसको ग्राफ कॉपी पर हम लोग को बना के दिखाना है ना। बोर्ड पर नहीं बनाएंगे, बोर्ड पर सही नहीं बनता है ना, जहां मान सही तरीके से मिलेगा नहीं, बिंदु सही नहीं मिलेगा, इसलिए सारणी को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ कॉपी पर बना के आप लोग को अच्छी तरह से स्केल और प्रकार से मिला के दिखाएंगे कि आखिर इस सारणी के मान हल क्या आ रहा है, x y का मान कितना आ रहा है ना। तो आज हम लोग इस सारणी को पढ़े, इसको समझे, इसको अच्छा से समझिए, बनाइए और सीखिए, ताकि इसको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। यही मेन चीज है, सारणी बनाना ही मेन चीज है। अगर सारणी बनाने आपको आ गया तो समझिए कि काम सब ठीक है। तो ग्राफ खींच दीजिएगा, है ना, ग्राफ में कुछ सीखना है, ऐसा बात नहीं है। तो ये मेन चीज है, इसको सीख जाइएगा, फिर ग्राफ भी सीख जाएगा। क्या बात सही बढ़िया हुई, तो बात सही भाई हमारी क्या इतना पढ़ जाए, ग्राफ एक बात सीख बता दूंगा, ग्राफ कॉपी पर एक देख ले लो, है ना, एक बना के उनके पढ़ जाए। अच्छा ध्यान से देख लो लोग, बाद चलते हैं हम लोग जो 2 चक्कर एक समीकरण बनाए थे ग्राफी विधि से बनाने के लिए। तो ग्राफी विधि से बनाने के लिए हम लोग सारणी बनाते थे, सारणी बना फिर भी यहाँ बना के हम दिखा दे रहे हैं, है ना। हम तो सारणी बना दिए हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, फिर भी यहाँ दिखा दे रहे हैं समीकरण 1 से, है ना। तो यहाँ x मान 6 है तो y का मान 0 आ रहा है, अगर y का मान 1 ले रहे हैं तो 3 आ रहा है। अच्छा, और समीकरण 2 में भी है ना, कि y का मान अगर 0 लिया जा रहा है तो x मान 6 आ रहा है, और y का मान अगर -2 लिया जा रहा है तो x मान 3 आ रहा है। ये आपका सारणी हो गया। अच्छा, अब चलते हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना। बोर्ड पर इसलिए नहीं बनाएंगे, बोर्ड पर सही होता नहीं है। चलिए हम लोग अब x y के मान ले लेते हैं, है ना, देख लेना है मान 1 से 6 तक, और y है -2 तक। चलिए इतना में हो जाएगा। हम देखिए कलम से बना रहे हैं, आप हाँ कलम से इसलिए बना रहे हैं कि आप लोग को देखने में आसान हो, चटक लगे, लेकिन आप लोग परीक्षा में पेंसिल से ही बनाइएगा, है ना, कभी भी, है ना। हम तो अधिकांश कलम से बनाए हैं, आप लोग को बताने के लिए पहचान में आ जाएगा यहाँ है, लेकिन आप लोग परीक्षा में पेंसिल से बनाएगा। क्या पेंसिल बनाएगा तो अगर गलत भी होगा तो उसको मिटा दीजिएगा, है ना। तो चलिए हम लेते हैं, चलिए यहाँ ले लेते हैं, ये y अक्ष है, फिर यहाँ हम लेते हैं x अक्ष, है ना, x अक्ष भी ले रहे हैं, और थोड़ा सा नीचे लेते हैं। सही लाइन मिलना चाहिए, है ना, ये ध्यान रखना है कि लाइनिंग जो है सही होना चाहिए। सही लाइनिंग होगा तो नंबर अच्छा मिलेगा, सही बनेगा अच्छा से, है ना। चलिए हम लेते हैं, लाइनिंग खींच लेते हैं। अब थोड़ा बहुत हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ 0 ले लेंगे, है ना, यहाँ 1 ले लेंगे, यहाँ 2 3 4 5 6 7 ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ ले लेते हैं -1,
-2 -3, नीचे लेते हैं -1 -2 -3 माइनस। चलिए अब देखते हैं हम लोग ग्राफ में समीकरण 1 से क्या है। समीकरण 1 कैसा नहीं तो है x बराबर 6 है तो y बराबर 0। देखिए x सही, x है प्लस में, हाई y है प्लस में, हाई माइनस में x है माइनस y है, यही है ना। चलिए तो हम देखते हैं कि x मान 6 है तो y का मान 0 है, इसका मतलब यहीं पर है, क्या है, यहीं पर रहेगा। x बराबर 6 तो y का मान 0 ले देते हैं। चलिए फिर है x बराबर 3, x बराबर 3 है तो y बराबर 1, x बराबर 3 तो y बराबर 1, यहीं पर है ना, y बराबर 1। चलिए इसको मिला देते हैं, है ना। अब जहां मिले ये, चलिए बिंदु को मिला लीजिए पहले अच्छा से। बिंदु कहाँ मिल रहा है ना, बिंदु कहाँ मिल रहा है, बिंदु को सही स्थान मिलना चाहिए। चलिए अब हम पाई खींच लेते हैं। चलिए खींच लिए पाई, थोड़ा सा एटर हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इस तरह हम खींच लिए। अच्छा यहाँ पर हो जाएगा 3 1, x बराबर 3 तो y बराबर 1 है। चलिए अब ले रहे हैं दूसरा समीकरण में। दूसरा समीकरण से क्या है, x बराबर 6 तो y बराबर 0, यहीं पर हो जाएगा x बराबर 6 y बराबर 0। चलिए फिर है x बराबर 3 तो y बराबर 2, x बराबर 3 तो y बराबर 2, 2 यहाँ रहा है। चलिए 2 यहाँ रहा है, अब इसको मिला दिया जाएगा, है ना, इसको भी मिला दिया जाएगा। चलिए मिला देते हैं इसको अच्छा से। बिंदु मिला लीजिए पहले, बिंदु सही मिलना चाहिए और हम इसे खींच देंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि दोनों रेखा जो है, अच्छा है जो पहला लाइन है 21 समीकरण का है, तो समीकरण हम लिखते हैं x प्लस 3y बराबर 6, इसका रेखा है। अच्छा ये किसका समीकरण का है, तो 2x माइनस 3y बराबर 12, इसका रेखा है ना। ये दोनों रेखा एक दूसरे को क्या काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो 6 0, यानी ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करना है तो x मान कितना आ जाएगा 6 और y बराबर क्या आ जाएगा 0, है ना। तो ग्राफीय विधि से हम लोग इस तरह हल कर लेंगे और इसमें आपको 5 नंबर फिक्स है। अगर इस तरफ सही बना दीजिएगा तो 5 नंबर आपको मिलना ही है। इसलिए इसको अच्छा से पढ़िए ध्यान से और अच्छा से बनाइए, समय बहुत कम लगेगा, जितना नंबर का है उससे कम समय लगेगा। इसलिए इसको अच्छा से तैयारी कर लीजिए और 5 नंबर जेब में रख के परीक्षा देने जाइए और 5 नंबर फिक्स करके आइए। हाँ तो इस तरह हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और इस तरह का बहुत से सवाल आएगा परीक्षा में, है ना। इस तरह का सवाल कहने का मतलब कि इसी तरह सवाल आएगा, आधार यही रहेगा। तो ग्राफीय विधि एगो जरूर सवाल आता है, इसको अच्छा से जरूर पढ़ेगा। अच्छा इसको हम आज इतना ही बता के ये कर रहे हैं। अच्छा जय हिंद जय भारत।